नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और कैसे की जाती है, उसकी पूजन विधि और द्वादशी के दिन उसका पारण कैसे किया जाता है, यह सब सुनाने वाली हूँ। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। बैसाख शुक्ल एकादशी। मोहिनी एकादशी पूजन विधि कैसे करें, पूजन मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी जानकारी। मोहिनी एकादशी शास्त्रों के अनुसार ये है मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी जानकारी। मोहिनी एकादशी इस वर्ष 1 मई 2023 को है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं जहां पूर्ण हो जाती है, वहीं प्रभु कृपा प्राप्त होने से जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। संसार के सभी सुखों को भोगता हुआ व्यक्ति अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान को एकादशी तिथि अति प्रिय है तथा नदियों में गंगा को जो स्थान प्राप्त है वही स्थान व्रतों में एकादशी को प्राप्त है। कहा जाता है कि जिसकी कोई कामना किसी भी कारणवश पूरी न हो रही हो, वे एकादशी व्रत का सच्चे मन से करे तो उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसके लिए दशमी को व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। एकादशी में व्रत तथा द्वादशी को प्रातःकाल उठकर लक्ष्मी जी का पूजन करने मात्र से सभी बंधनों से मुक्त हो जाते थे, सभी सुखों से युक्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत 1 मई को है। मनुष्य को इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। मोहिनी एकादशी पूजन विधि कैसे करें पूजन। मोहिनी एकादशी को भगवान श्री कृष्ण का पूजन का विधान है। इस दिन सूर्य निकलने से पूर्व उठकर नित्य स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाकर उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान करें। धूप दीप नैवेद्य व पुष्प आदि से विधिवत सच्चे मन से उनका पूजन करें। प्रभु को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन कराएं और उन्हें फल आदि के साथ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वयं किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें बल्कि फलाहार करें। रात को प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए धरती पर शयन करना चाहिए तथा अपना सारा दिन प्रभु नाम स्मरण में बिताना चाहिए। यही एक उत्तम क्रम है। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा सहित दान आदि देकर स्वयं भोजन करें। इससे प्रभु अति प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख शुक्ल एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, कृष्ण, वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, के ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न था तथा पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वहाँ पर वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामू, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्म में वह पिता के धन को नष्ट करता था।
इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडल्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों को छूटने का कोई साधारण बिना धर्म का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत में मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार की धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक लोक कथाएं, प्रेरणादायक, रोचक कहानियां, भजन कीर्तन आदि सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण। बोलो राधे कृष्ण।